नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जाम की, उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 70 तक अपन देख चुके हैं। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर जो मैथ के क्वेश्चन आए उनको अच्छे से देखेंगे, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसके क्वेश्चन इस जो है टेस्ट में आए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। तो ऐसे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता ही है। अगर जो एकदम ही नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज जो होता है आपका वो होता है दर गुणा मूलधन, ठीक है, गुणा समय बट्टा 100, गुणा समय बट्टा 100। ये होता है आपका क्या, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। जो एकदम नए स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि वह मूल राशि जो है बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले। ठीक है, राशि बतानी है। राशि को अपन कुछ भी मान कर चल सकते हैं कि राशि मान लगी x है, ठीक है, मूलधन हो गया x, दर कितनी है 5, समय है आपका 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष मान के चलते, क्यों, क्योंकि प्रतिवर्ष 5% जो आपकी क्या है, साधारण ब्याज की दर है। तो 1 वर्ष के लिए बट्टा 100 और बराबर में जो है मान लो 365 दिन है और 1 रुपया जो है प्रतिदिन का ब्याज बनता है, तो 365 ब्याज बनेगा पूरी साल का। ठीक है, तो अब x बराबर हो जाएगा 365 और 100 तो ऊपर गुणा में चला जाएगा और 5 नीचे भाग में। क्यों, क्योंकि यहां पर x के गुणा में 5 है तो उधर भाग में चला जाएगा। काट दो, जो है आपका 7 बार कटेगा, 35 15 3 बार कटेगा, तो x बराबर आ गया 7,300 रुपए। कितना आ गया, 7,300 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो वापस पीछे जाइए, वापस देखिए, एकदम इजी चीज है, आराम से समझ में आ जाएगी। फिर एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 7/5 हो जाएगी। 7/5 और ये राशि, तो ऐसी जो चीज होती है उसमें वो क्या होता है, ये तो आपकी जो है क्या होती है, ये आपका होता है मूलधन। ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, और ये आपका क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन है। और ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 7 - 5 यानी कि 2। तो मतलब ब्याज 2 हो रहा है कितने पर, 5 रुपए पर। ठीक है, तो कितने वर्षों में जो है ये इतना हो जाएगा वो अपने को पूछा है। तो देखो मूलधन 5 हो गया, दर आपकी 8 है, समय को t मान लेते हैं, बट्टा 100 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ब्याज कितना है, 2 है। तो अब जो आपका t बराबर हो जाएगा 2 और 100 ऊपर गुणा में चला जाएगा और नीचे जो है 5 × 8 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 2, अगर ऊपर ही काट देते अपन, 2 के पाड़े से ये कट गया कितनी बार, 4 बार, और जो है 4 से ये कट गया कितनी बार, जो है 25 बार, और 25 से ये कट गया 5 बार। तो t बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष। t बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। मूलधन का 4/9 है। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ब्याज, यहां पर क्या बोला कि साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन का इतना है। ऊपर क्या बोला था अपने को कि जो है कितने वर्ष बाद में जो है आपकी धनराशि 7/5 हो जाएगी, वो मूलधन की बात हो रही थी। यहां साधारण ब्याज की बात हो रही है। इसका मतलब ब्याज हो गया ऊपर वाला और मूलधन हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, मूलधन का 4/9 मतलब कि 4 तो मूलधन है, ब्याज आप सॉरी 9 तो मूलधन है और ब्याज है आपका 4। अभी देखते हैं, देखो सबसे पहले जो है आपका मूलधन गुणा दर। दर अपने को पता नहीं है तो दर को अपन जो है दर लिखो या कुछ भी लिखो। दूसरी बात देखो यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, मतलब है दर बराबर समय है। दर बराबर क्या है, समय है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो मूलधन गुणा दर और वापस दर, क्योंकि जो है समय भी दर के बराबर है, बट्टा में 100। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ना देखो ऊपर वाला कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो यहाँ पर अपन ने मूलधन तो 9 ले लिया क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, फिर दर और समय बराबर है तो अपन ने समय को भी दर मान लिया, तो दर गुणा दर बट्टा 100 और ये हो जाता है आपका ब्याज यानी कि 4। तो दर का स्क्वायर हो गया
4 गुणा 100 और बट्टा में 9 चला जाएगा, तो दर का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 400 बट्टा 9, और स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल करेंगे तो दर बराबर होगी आपकी जो है 400 तो 20 का और 9 हो गया 3 का। ठीक है, 20 में 3 का भाग देंगे तो आपका आएगा 6 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, 2 शेषफल बचेगा तो 2/3 यानी कि 6 सही 2/3% इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। 74वां जो क्वेश्चन आपका वो क्या है, थोड़ा नीचे कर दे इसको। 74वां क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है। कोई निश्चित धनराशि y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि y+4% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 4,442 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब अगर y% पर 3.5 साल के लिए दें, ठीक है, और y+4% पर 3.5 साल के लिए दें तो 4,452 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वो आपको धनराशि ज्ञात करनी है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, y और y+4 में 4% का अंतर है, तो अपने को 4% को तो दर मानना है, तो मूलधन को अपन p मानने। ठीक है, दर कितनी हो गई, दर हो गई आपकी 4%। क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 4, एक में y है एक में y+4 है, गुणा समय को अपन 3.5 मान लेते हैं और बट्टा में आ जाएगा 100 और पैसे हो जाएंगे 4,452। ठीक है, तो p गुणा 14/100 बराबर 4,452। तो p बराबर हो गया 4,452 गुणा 100/14। ये हो गया। अब 14 के पहाड़े में आ रहा है तो काट दो, 14 कम 14 28, 14 42 3 बार आ गया, 42 बच गए 2, 25 में जाएगा 1 बार, फिर बच गए कितना आपका 11, 112 में जाएगा 8 बार। तो ये हो गया आपका 31,800। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 40% तो 15% जो है वार्षिक ब्याज की दर से, शेष का 50% 10% जो है वार्षिक दर से, तथा शेष को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सबसे पहले देखो माना क्या माना कि राशि कितनी है, राशि अपन ने 100 मान ली। अब क्या बोला है कि 40% को 15% ब्याज दर पर, तो मतलब 40% राशि का 40% 40 हो गया, उसको 15% के ब्याज दर पर यानी कि 100। तो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, ये से कट गया, ये 2 बार कटा और ये 5 बार, ये 5 से 3 बार यानी कि 6 रुपए ब्याज हो गया 40% पर। अब बोला कि शेष कितना बच गया, 40 तो यहाँ यूज ले लिया, 60 बच गया, शेष का 50% यानी कि 30 को 10% की ब्याज दर से, तो ये हो गया 3। ठीक है, फिर शेष यानी कि 30 और बच गया, उस 30 को 18 की जो है ब्याज से, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 9 बार और ये 5 बार, तो ये हो गया 27/5 और ये हो गया 5.4। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आए ना, थोड़ा सा पीछे जाके वापस थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसने क्या बोला कि 40% जो है, कोई धनराशि का 40% 15% की वार्षिक दर पर दिया जाता है। तो राशि को 100 मान लें तो राशि का 40% मतलब 40 को 15% पर लें तो 6। ठीक है, फिर जो शेष राशि बच जाती है मतलब 60 रुपए बच गए, उसका 50% 10% की वार्षिक दर पर देंगे, तो 30 का 10% हो गया 3, और फिर जो शेष बच गया यानी कि 30 और बच गया, उसको 18% यानी कि 5.4। अब टोटल देखो 6 3 9 9 5 14.4 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, वो है कि कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 35,680 रुपये हो जाता है। ठीक है, इसको अपन A1 मान लेते हैं, तथा 6 वर्ष बाद 53,520 A2 रुपये हो जाता है। तो धन पर पहली स्थिति में कितना चक्रवृद्धि ब्याज है वो पूछा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर यानी कि 3 वर्ष और 6 वर्ष का अंतर है 3 वर्ष, अपने को पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें सबसे पहले एक अनुपात निकालते हैं, वो है A2 अनुपात A1, ये निकालते हैं यानी कि 53,520 अनुपात 35,680। 1 0 से 1 0 कट गया, 1734 का आधा होता है, ये 3 गुना होता है यानी कि 3/2 हो गया इनका अनुपात। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें पहले निकालते हैं मूलधन, क्योंकि अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मूलधन निकलेगा आपका A1 में R का भाग 2, ये क्या है R है,
ठीक है, तो A1 मतलब कितना हो गया 35,680। इसमें भाग देना 3 गुना ऊपर कर दो 2 का, इसका भाग देना, क्योंकि 3/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 3 के पहाड़े से अगर कोई कट रहा है उसको काट दो, 14 में 8 जोड़े तो 22, ये पूरा कटेगा नहीं लेकिन फिर भी अपन काट देते हैं। तो ये इससे कटा एक बार, ये कटा एक बार, बच गए 2, 26 में 8 बार, बच गए 2, 28 में जो है आपका 9 बार। ठीक है, और बच गया 1, 3 और पॉइंट फिर आएगा 3 गुणा 2, ये हो गया, क्योंकि गुणा 2 है तो ये हो जाएगा आपका 6.68, 16 और 1 17। ठीक है, और 17 1 हासिल की होगी, 2 और 1 3 और 2, लगभग 23,786.6 आ गया। ठीक है, ये आपका मूलधन आ गया। अपने को ब्याज पूछा है, तो ब्याज पूछा है तो मतलब अपन क्या करेंगे, इस मिश्र धन में से घटा देंगे। तो ये आपका 35,680 में से 23,786 घटा देते हैं, अप्रोक्सीमेट पूछा है, क्योंकि देखो आपको उत्तर निकटतम पूर्णांक तक देना है। तो घटाएंगे तब ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, 8 में से 8 गए तो 4 1 हासिल ले ली इसने, तो 7 17 में से 8 गए तो 9 बच गया। ठीक है, और फिर जो आपकी 6 में जाएगा नहीं 7 का, तो 16 में से 7 गए तो कितने बच गए आपके, 16 में से 7 गए तो वापस यहाँ पर घटा देते हैं क्योंकि वरना थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। 23,786 देखो घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 6 गए तो 4 बच गया, यहाँ 7 17 में से 8 गए तो 9 बच गए, यहाँ 15 हो गया, 15 में से 7 गए तो 8 बच गए। ठीक है, फिर 8 बच गए तो यहाँ पर आपको जो है 4 बचे, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 में से गया, यानी कि 11,894। तो अप्रोक्सीमेट कौन सा हो जाएगा, 11,893। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपनी बचत का 84,000, जो अपनी बचत है 84,100 रुपए, उसका 50% अपनी पत्नी को दे दिया। 50% किसको दे दिया, पत्नी को, और इसका 50% कितना हो गया, 42,050 रुपए पत्नी को दे दिया। शेष जो राशि बची, शेष भी इतनी बच गई 42,050 रुपए, अपने 15 और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी। ए जो आपका कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का। ठीक है, और बी कितने वर्ष का है, 13 वर्ष का। इन दोनों में क्या कर दी, विभाजित कर दी। उसने उस राशि को किस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु होने पर 5% की जो है चक्रवर्ती ब्याज पर एक समान राशि प्राप्त करें। तो इसको 18 वर्ष होने में कितने साल लगेंगे, 3 वर्ष लगेंगे। ठीक है, इसको 18 वर्ष का होने में 5 वर्ष लगेंगे। दोनों का अंतर कितने का है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या है, इनका अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बी का शेयर अपने को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि एकदम इजी है कि दोनों का पीए बटा पीबी का जो अनुपात आएगा, दोनों के पास जो लास्ट में धन आएगा उसका जो अनुपात आएगा वो अपने को थोड़ा सा ज्ञात करना है। उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र है 1 प्लस दर कितनी है, 5%, 5/100। ठीक है, और ऊपर अपने को क्या लिखना है, समय, और समय है 2 वर्ष। अंतर होता है ना, वही समय लिखना है अपने को, बस तरीका अपने को पता होना चाहिए। तो पीए बटा पीबी बराबर क्या हो गया, ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 20 बार। तो ये हो गया 21/20 की पावर 2। तो ये हो गया 441/400। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये दोनों का अनुपात आ गया, दोनों का अनुपात आ गया। लेकिन अपने को एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ये आपका 441 और जो आपका 400 है, ठीक है, ये आपका कुल कितने के बराबर होगा, 42,050 के, क्योंकि दोनों की मिला के राशि कितनी है, 42,050। यानी कि 400 और 441 जो है, यानी कि 841 बराबर होंगे 42,050 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, तो एक यूनिट होगी 42,050/841। और ये 841 में इसका भाग देंगे तो ये 50 रुपए के बराबर आएगा। कितने रुपए के, 50 रुपए के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 50 रुपए के बराबर होगी। अब बोल रहा है कि बी का शेयर ज्ञात कीजिए, तो बी का शेयर है 400, तो 400 गुणा 50, 400 गुणा 50, तो 3 0, तो ये हो गए 5 और 20, यानी कि 20,000 रुपए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों में जो है 2916 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, वो अपने को पूछा है। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2916 रुपए हो जाती है। ठीक है, और उसी राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, वो अपने को पूछा है।
तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में 8% को क्या करते हैं, भिन्न में चेंज कर लें तो 8/100 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये 8/100 को अगर अपन करें तो 2/25 हो जाएगा। 2/25 हो गया। और ऐसे 2/25 आ जाता है ना जो अपना, उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं बता दूं कि जो आपका 25 है ना नीचे, वो तो क्या होता है, मूलधन होता है। 25 तो मूलधन होता है ऐसे में, और ऊपर वाले दो जोड़ के यानी कि 27 हो जाएगा मिश्रधन। 27 क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये तीन तो आ गया। अब वर्ष को देखो, 2 वर्ष है, इसका मतलब 27/25 का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पर जो 27 का स्क्वायर आपको पता है 729 होता है, और 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, जिसमें ये तो आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, और ये आपका मूलधन हो गया। ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब अपने को क्या बोला है कि 2916 रुपए हो जाती है राशि, मतलब ये मिश्रधन हो गया, 2916 रुपए हो जाती है, मतलब मूलधन और ब्याज मिला के। इसका मतलब मिश्रधन 729 यूनिट बराबर होंगे 2916 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 2916 में 729 का भाग दे दो। ठीक है, और 2916 में 729 का भाग आपको बताइए 728 यानी कि 4 बार जाएगा। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर हो गई। अब बोला क्या है कि जो ये आपकी जो भी राशि आएगी, ठीक है, जो भी राशि आएगी उसके अंदर, अब ये एक यूनिट किसके बराबर, 4, तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 625 गुणा 4। तो 625 को 4 से गुणा करेंगे तो 2500 रुपए हो जाएंगे। कितने, 2500 रुपए। तो मूलधन 2500 आ गया। अब अगला देखो 9% साधारण ब्याज के दर से, तो 2500 रुपए पर 9 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष बट्टा 100 कर दो, 2 0 से 2 0, तो 25 गुणा 9 गुणा 3 बच गया। 25 को जो है 9 से गुणा करेंगे तो 225 गुणा 3, तो ये हो गया आपका 675 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अब आप सोचते हो कि गणित इंग्लिश की जो है बिना ही अपन सब कुछ कर लेंगे तो ये आप सीटी पास कर पाओगे, लेकिन अगर आपको आगे सिलेक्शन लेना तो गणित और इंग्लिश भी आनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 80, किसी धनराशि के किसी दी गई दर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 900 और 954 रुपए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज तो 900 रुपए हो गया साधारण ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज हो गया 954 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, तो धनराशि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बता दूं कि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। क्या करो, ब्याज का अंतर, और ब्याज का अंतर है 54 रुपए। कितना है, 54 रुपए। अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 450 रुपए। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का कितना है, 900 रुपए है। ठीक है, फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि 54 जो अंतर है उसको नीचे लिखो। ब्याज के अंतर को अगर फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फॉर्मूला हो गया आपका, इधर लिख देता हूं, ब्याज का अंतर बट्टा में आपको क्या करना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, और इसको फिर गुणा करना है 100 से, और ये आपकी दर आ जाएगी। तो ब्याज का अंतर 54, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 450, गुणा कर दो 100 से। ठीक है, 1 0 से 1 0, फिर जो है आपका 9 5 45, ये 6 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, यानी कि 12% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। अब बोला है कि राशि ज्ञात करो, तो इसको भी 1 वर्ष मान के करना है। तो आपको बताइए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर 12 आ गई, समय 1 वर्ष करना है, बट्टा 100 करो, बराबर हो जाएगा ये भी 450। ठीक है, अब जो है P बराबर क्या हो जाएगा, 450 गुणा 100 और बट्टा में 12 हो जाएगा। अब 12 जो कट रहा है उसको काट दो, ये जो है आपका जो है 4 के फाड़े से 25 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा, ये 3 के फाड़े से जो है 150 बार कटेगा, यानी P बराबर हो गया 150 गुणा 25, और 25 को 150 से गुणा करेंगे तो 0 25 जो है 25 पंजा 125, 12 12 और 3750 रुपए इसका उत्तर है, आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करंट के क्वेश्चन है, उनको अलग क्लास में देखेंगे। फिर हिंदी और इंग्लिश बचेगी, जिसकी क्लास आज ही आ जाएगी, क्योंकि आज संडे है, अपने पास टाइम है, एकदम अच्छे से अपन कर लेंगे। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।